तो आज हम पढ़ते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है और मोस्टली इनका डिफरेंस क्या है। ये जो फैक्टर कॉस्ट है ना, ये वो कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होता है कि जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जो 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 हम इनको कॉस्ट देते हैं, जो इनकम हम इनको देते हैं, वो कॉस्ट होता है, वो ही कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हम लोग कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के जो कॉस्ट हम लगाते हैं वो कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही होता है। सो हम देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी टैक्सेस। सो अब ये सब्सिडीज़ क्यों इंक्लूड किया जाता है? सब्सिडीज़ इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि सब्सिडीज़ तभी दे दिया जाता है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन के पीरियड में सब्सिडीज़ दे दिया जाता है। इस वजह से फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज़ ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, तो निकल जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो 4 फैक्टर को दिया जाता है ना, 4 फैक्टर क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। लैंड को हम रेंट देते हैं, कैपिटल्स को इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो इन सबको मिला के जो हमें जो कॉस्ट आता है ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होता है। फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। ठीक है, तो अब देखिए कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे जो अमाउंट, वो प्राइस होता है जो मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब आते हैं, बेचे जाते हैं, तो वो मार्केट प्राइस पे बेचे जाते हैं, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस का प्राइस इसलिए ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट है क्योंकि मार्केट प्राइस पे गवर्नमेंट अपना इनडायरेक्ट टैक्स दे देती है और उसी रेट पर सबको मार्केट में बेचना पड़ता है। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर कॉस्ट प्लस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने की वजह से मार्केट प्राइस में गुड्स एंड कमोडिटीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्टर कॉस्ट। अगर हम कोई क्या कहते हैं, कोई भी फर्म के पास से जाकर वहाँ से गुड्स एंड कमोडिटीज़ खरीदेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द, वहाँ पर वो लोग फैक्टर कॉस्ट लगाते हैं, लेकिन जब मार्केट में आती वो मार्केट प्राइस उस पर लग जाता है और वो टैक्सेस उसमें ऐड हो जाती है, इस वजह से वो महंगा हो जाता है। फर्म के पास जाएंगे खरीदने तो वो फैक्टर कॉस्ट लगाएगा और उस हिसाब से हमें गुड्स एंड कमोडिटीज़ देगा, लेकिन मार्केट में आने पर मार्केट प्राइस लग जाता है तो वो महंगा हो जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्ट्री में जब तक रहा तो वो फैक्टर कॉस्ट में बिकेगा और मार्केट में आते ही मार्केट प्राइस में बिकेगा।